हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर करुणा आयुर्वेदा वेलनेस में। तो आज हम बात करेंगे सरसों के तेल के बारे में, क्योंकि जो सरसों का तेल है वो सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला तेल है। लेकिन देखिए, आजकल कई लोग ऐसे भी हैं जो घी का जो यूज है बिल्कुल भी नहीं करते। वो हमेशा कुकिंग पर्पस के लिए या अन्य कोई काम के लिए वो सरसों का तेल का ही यूज करते हैं, और वो भी घर का निकाला हुआ। तो देखिए, आज हम यही जानेंगे कि जो सरसों का तेल है क्या वो सभी के लिए समान रूप से बेनिफिशियल है, उसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, किन लोगों को जो सरसों का तेल है वो कम मात्रा में यूज करना चाहिए। तो ये आज हम सब जानेंगे, लेकिन आयुर्वेदिक शास्त्रों में दिए गए रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग। तो देखिए, प्रैक्टिकली भी अगर हम बात करें, हमने देखा होगा कि अगर लगातार अगर सरसों का तेल हम यूज करते हैं तो उससे क्या है, पित्त से संबंधित रोग जैसे त्वचा में लालिमा होना, जलन होना, पिंपल्स निकलना, ये आम ही आपको देखने को मिलेगा। मुंह में छाले होना, आंखों में जलन, लालिमा ये रहती है। ऐसी समस्याएं ये लगातार बनी रहती हैं और उनकी जो ट्रीटमेंट है वो भी अच्छी तरीके से काम नहीं करता। तो देखिए, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी उठता है कि आयुर्वेद के अनुसार जो एक ही तेल है वो सभी के लिए समान रूप से हितकारी नहीं हो सकता, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि हर व्यक्ति का जो प्रकृति होती है, दोष होती है, और अवस्था के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, आहार को चूज करते हैं। तो इसका रेफरेंस के अकॉर्डिंग भी अगर हम बात करें तो आयुर्वेद के ग्रंथ जो भाव प्रकाश निघंटु है उसने कहा गया है, तैल वर्ग में सरशप के गुणों के बारे में उसने बताया कि जो सरशपम होता है वो कटुकम तीक्ष्णम होता है, वो उष्णम होता है, रूक्षणम और विदाहिकम, वात कफ हरम और पित्त शोणित कोपम। यानी कि जो सरसों का तेल है वो कटु रस वाला होता है, वो तीक्ष्ण होता है, वो क्या करता है, विदाह को उत्पन्न करने वाला होता है, और वो वात और कफ को कम करता है। यानी कि जिनको भी दर्द रहती है तो उनके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन ये पित्त शोणित कोपम, ये क्या करता है, पित्त और रक्त को बढ़ाता है। तो इसीलिए देखिए, जो तेल होता है, जो जिनको भी त्वचा से रिलेटेड समस्याएं हैं उनको ये बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। तो हम बात करते हैं एक आयुर्वेद के दूसरे ग्रंथ चरक संहिता, उसमें भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो उष्ण और तीक्ष्ण पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, पित्त को बढ़ाते हैं। और क्योंकि देखिए, जो सरसों का तेल है वो पित्त को बढ़ाता है, उसकी जो तासीर है वो गर्म होती है, तो इसलिए उसको भी हम जो त्वचा के रोग हैं उसमें बिल्कुल भी यूज नहीं करते, क्योंकि इससे क्या और भी समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसमें चरक संहिता चिकित्सा स्थान में भी बोला गया है कि जो पदार्थ रक्त और पित्त को बढ़ाते हैं तथा जलन उत्पन्न करते हैं, वो सभी पदार्थ जो होते हैं वो कुष्ठ रोग, त्वचा के रोग में वर्जित हैं, उनको हम नहीं यूज करते। और क्योंकि जो सरसों का तेल है वो भी रक्त पित्त वर्धक है, तो इसको आप बिल्कुल भी यूज मत करें। इससे क्या कि आपकी जो त्वचा रिलेटेड डिसऑर्डर्स है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब हम बात करते हैं माधव निदान, जो कि आयुर्वेद का ग्रंथ है। उसमें भी बात की गई है कि जो अम्ल पित्त जिनको रहता है, यानी कि एसिडिटी की समस्या रहती है, पाचन संबंधी समस्याएं रहती हैं, उनको भी क्या है कि जो सरसों का तेल है वो यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भी क्या है कि जो समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं और ट्रीटमेंट भी ठीक ढंग से काम नहीं करता। तो देखिए, अब आयुर्वेदिक एनालिसिस क्या कहता है। तो अब जो आयुर्वेदिक एनालिसिस है ये हमारा यही कहता है कि जो सरसों का तेल है वो खराब नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में हर द्रव्य के, हर चीज के अपने गुण होते हैं, और वो उसी के अनुसार हर व्यक्ति के तासीर के अकॉर्डिंग अपना असर दिखाता है। तो जो द्रव्य किसी के लिए देखिए मेडिसिन है, वो किसी के लिए बीमारी का कारण भी बन सकता है। तो सारांश यही है कि जो सरसों का तेल है, अगर आपकी पित्त प्रकृति है, अगर आपको स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स चल रहे हैं, आपको अम्ल पित्त की समस्या, पाचन संबंधी समस्या रहती हैं, तब आप सरसों का तेल यूज मत करें, क्योंकि हर व्यक्ति की जो प्रकृति है वो अलग अलग होती है। आहार वही श्रेष्ठ है जो व्यक्ति के प्रकृति और रोग के अनुकूल हो। तो आई होप सरसों के तेल के बारे में आपको काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। लेकिन अगर फिर भी आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।